बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद जिया। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आप लोगों के मुझे बहुत सारे मैसेजेस वसूल हुए हैं कि मैम पर्सोना की जो बुक है उसको कंप्लीट करवा दें। तो एक्चुअली आई वाज़ मच बिज़ी, तो मैंने अपना थोड़ा टाइम निकाला है अपने जो मेरे डियर सब्सक्राइबर हैं, डियर व्यूअर्स हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम वटिसंस बुक से पहले जो है वो पर्सोना की बुक को जो कंप्लीट कर लें। तो अभी मैं आपके लिए जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है एजुकेशनल साइकोलॉजी का चैप्टर मैं आपके साथ लेके आई हूँ। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, 200 प्लस क्वेश्चन है इस चैप्टर के, तो इसलिए मैं ये जो चैप्टर है 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। ठीक है, आज जो है वो 100 क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने ये क्वेश्चन जो है वो मैं थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन के साथ थोड़ी डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो आपने हर क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सुनना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, रहना है मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, द वर्ड साइकोलॉजी इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स that are psyche, which means soul, and logos, which means study or science. These 2 words are derived from Greece. अच्छा, आपको पता है साइकोलॉजी है वो 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है जो कि ग्रीक से ड्राइव हुआ है। मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोस में बताया कि ये अजम्पशन की जाती है, ये परसेप्शन है कि ज़्यादातर जो पी से वर्ड स्टार्ट होते हैं वो ग्रीक से ड्राइव हुए होते हैं। ठीक है, और अदर दैन जो पी से स्टार्ट होते हैं, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं, वो अदर आप कह लो कि लैटिन वगैरह से ड्राइव होते हैं। अच्छा, अब साइकी का मतलब क्या होता है? सोल, और लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी या फिर साइंस। तो ये जो वर्ड है साइकोलॉजी का वर्ड है वो ग्रीक से ड्राइव हुआ है, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनिशियली इट वाज सेड दैट द साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। जी, स्टार्ट में अच्छा यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देती जाऊँ कि साइकोलॉजी जो है वो स्टार्ट में ये समझा जाता था कि ये स्टडी ऑफ सोल है। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट था ये एरिस्टोटल ने दिया था, ठीक है, अरस्तु ने दिया था। और उसके अलावा साइकोलॉजी जो है ना वो पहले फ़िलॉसफी का एक पार्ट थी। ठीक है, प्लेटो और अरिस्टोटल ने ये कॉन्सेप्ट दिया था सोल का, और पहले जो साइकोलॉजी थी वो फ़िलॉसफी का पार्ट थी। बाद में फिर जो है ये साइकोलॉजी एक सेपरेट आप कह लो कि सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, और एक और चीज़ आपको मैं बताती जाऊँ कि साइकोलॉजी जो है अगर हम इसका पूछें कि मीनिंग क्या है, तो मीनिंग आपने स्टडी ऑफ सोल लगाना है। ठीक है, अगर मीनिंग की बात की जाए, ठीक है, तो मीनिंग क्या है? स्टडी ऑफ सोल। ठीक है, आपने बिहेवियर को टिक नहीं करना। और अगर पूछा जाए कि डेफिनेशन क्या है, फिर आपने क्या करना है? फिर आपने बिहेवियर को टिक करना है। ठीक हो गया ना जी, बिहेवियर। स्टडी ऑफ सोल मीनिंग है, और डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो स्टडी ऑफ बिहेवियर है। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले क्या था? स्टडी ऑफ सोल था, और उसके बाद इन द मिडल पीरियड फिर इसको साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ माइंड कहा गया। अब माइंड का कॉन्सेप्ट जो दिया था उसमें जॉन लॉक जो थे वो प्रोमिनेंट थे। ठीक है, जॉन लॉक का आपको पता होगा, जॉन लॉक ने जो है वो बहुत ही एक फेमस एक लाइन भी है उनकी कि एक कॉन्सेप्ट आप कह लो उन्होंने दिया था टेबुला रासा का। टेबुला रासा थ्योरी क्या थी? उन्होंने बोला था कि हर बच्चा जो है उसमें कोई इनेट एबिलिटीज़ नहीं होती, मतलब कोई इनबॉर्न एबिलिटीज़ नहीं होती, बल्कि वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है। हम उसको किसी भी तरह से मोल्ड करके, किसी भी तरह से सिखा उखा के कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद पहले सोल फिर माइंड, उसके बाद अब जो है वो साइकोलॉजी क्या है? सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ बिहेवियर है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, कि फादर ऑफ साइकोलॉजी जो है वो किसे कहा जाता है? ठीक है, और उसके अलावा फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी किसे कहा जाता है? ये 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन के आंसर मुझे पता तो है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन के फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा जाता है और फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी किसे कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, ये साइकोलॉजी इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ बिहेवियर। ठीक हो गया। बिहेवियर का आपको पता होगा कि जैसे बिहेवियरिज्म का स्कूल ऑफ थॉट जो है जिसका फाउंडर जे.बी. वाटसन को समझा जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देती चलूँ कि बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट जो है ना वो सबसे पहले अगर देखा जाए तो वो वुड्सवर्थ ने दिया था 1948 में। ठीक है, और उसके बाद फिर जे.बी. वाटसन और ये सारे जो हैं वो आते गए। बहरहाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इट इज़ अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड
दिस डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी हैज़ बीन डिफाइंड बाय, अच्छा ये एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, दिस डेफिनेशन ये किसने दी थी? स्टीफन ने दी थी, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, इट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन एजुकेशनल सिचुएशन, दिस डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अच्छा बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, अब अच्छा अब आपको पता होगा कि जो स्किनर थे, DF स्किनर, जिन्होंने रैट पे जो है वो एक्सपेरिमेंट किए थे, ये भी बिहेवियरिस्ट थे एक, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है ये किसकी है? स्किनर की है, सी ऑप्शन इसका ठीक है। उसके बाद है जी विलियम वुंड ऑफ जर्मनी एंड E.B. टिचनर आर बिलोंग्स टू, तो विलियम वुंड ने जो आपको पता होगा, इन्होंने स्कूल ऑफ थॉट दिया था एक अपने कोलीग जो थे जिन्होंने इनके साथ मिलकर काम किया, टिचनर जो थे उनका नाम टिचनर था, और विलियम वुंड जो थे इनको एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का फादर भी कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने लिप्जिंग जर्मनी में 1879 में पहली जो लैब है वो बनाई और साइकोलॉजी पे एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। और उसके अलावा इसमें इंट्रोस्पेक्शन का मेथड यूज़ किया गया था। बहरहाल एक बहुत लंबी डिटेल हो जाएगी, स्कूल ऑफ थॉट पे मेरी बेहतरीन वीडियो जो है मेरे चैनल पे पड़ी, आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाए, एजुकेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जो है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी और 7 स्कूल ऑफ थॉट एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट पढ़ के जाइएगा टेस्ट से पहले, ठीक है। तो विलियम वुंड और टिचनर जो हैं वो किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं? तो वो है जी स्ट्रक्चरलिज्म। क्वेश्चन नंबर 8 है, अच्छा ये थोड़ा सा ना फेड है ये क्वेश्चन, तो आप सुन लें और देख लें, जितना आपको समझ आता है दिखता है। द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी इज़ कंसिडर्ड, अच्छा अमेरिकन साइकोलॉजी का फादर जो विलियम जेम्स को कहा जाता है, ठीक हो गया। तो सी ऑप्शन इसका ठीक है। 9 है, विलियम जेम्स बिलोंग टू, अच्छा विलियम जेम्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं स्कूल ऑफ थॉट फंक्शनलिज्म, ठीक है, सी ऑप्शन। फंक्शनलिज्म क्या था कि माइंड ऑफ फंक्शन की बात की गई थी, और स्ट्रक्चरलिज्म में स्ट्रक्चर ऑफ माइंड की बात की थी, ये आपको नाम से ही अंदाज़ा हो गया होगा, ठीक है। 10 है क्वेश्चन नंबर, द माइंड टू बी ए रिसेंट डेवलपमेंट स्टिल इज़ एन एवोल्यूशनरी फेज, द फंक्शन ऑफ विच इज़ टू लीड टू एड मैंस एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिज्म, ठीक है। अच्छा भाई फंक्शनलिज्म, आप ये इसकी अगर स्टेटमेंट आप दोबारा पढ़ें ना, द माइंड टू बी रिसेंट डेवलपमेंट स्टिल इज़ इन एवोल्यूशनरी फेज, द फंक्शन ऑफ विच इज़ टू एड मैंस एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट, तो फंक्शन की बात की गई है, फंक्शन की बात की गई है। और फंक्शनलिज्म इनके विलियम जेम्स ने कहा था कि जो माइंड है ना, वो हम उसको ये नहीं कह सकते कि बस वो ठीक है, बल्कि उसको एवोल्यूशनरी इसकी फेजेस हैं, वो डेवलप जो है उसकी डेवलपमेंट जो उसकी हो रही है। तो ये फंक्शनलिज्म का कहना था, इनके विलियम जेम्स का कहना था। 11 है, जेबी वाटसन, लिवन पावलोव हैं, लैशले हैं, टॉलमन है, हल और स्किनर हैं, ये किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते? तो ये बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे। 12 है, स्कूल ऑफ थॉट ऑफ साइकोलॉजी विच गिव्स इट्स टोटल अटेंशन ऑब्जर्वेबल एक्शंस, तो बिल्कुल ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल जो चीज़ है वो बिहेवियरिज्म वाले इस पर बिलीव करते थे। 13 है, वर्टाइमर, कोहलर, कोफका एंड कर्ट लिवन आर बिलोंग्स टू गेस्टार्ट साइकोलॉजी, ठीक है, ये इसके एक्सपोनेंट्स हैं गेस्टार्ट साइकोलॉजी में, जिसमें होल को जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एज़ कम्पेयर टू इट्स पार्ट। 14 है, फेमस साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड इज़ बिलोंग टू, तो सिगमंड फ्रॉइड जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इन्होंने कॉन्सेप्ट ईगो और सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट भी दिया था, और उसके अलावा जो इनका स्कूल ऑफ थॉट है साइको एनालिसिस है, ठीक है, इसको साइको डायनामिक भी कहा जाता है। तो ए ऑप्शन है इसका ठीक है। 15 है, साइकोलॉजिकल न्यू आइडियाज़ लाइक कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस वर रिप्रेजेंटेड बाय सिगमंड फ्रॉइड। तो ये जो तीनों आप कॉन्शियसनेस की टाइप्स जो देख रहे हैं ना, तो ये तीनों की बात जो है ना कंबाइन आप कह लो कि तीनों की बात वो सिगमंड फ्रॉइड ने की थी अपने साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट में। 16 है, द कॉन्सेप्ट्स लाइक रिप्रेशन एंड कैथारसिस, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, सेक्स एज एन अर्ज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिहेवियर प्रेजेंटेड बाय सिगमंड फ्रॉइड। अच्छा अब यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली है कि सिगमंड फ्रॉइड ने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जो सेक्शुअल अर्जीज है ना वो हमें तमाम बिहेवियर की ज़िम्मेदार बनाती हैं, ठीक है। तो ये प्रेजेंट किया था सिगमंड फ्रॉइड ने, और इस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था। तो ये जो स्टेटमेंट है ना ये सिगमंड फ्रॉइड की है, तो ये आपने इससे याद रखना है। उसके बाद मैस्लो, रोजर, कॉम्स एंड गॉर्डन एल्पोर्ट आर बिलोंग टू ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। यहाँ से जो क्वेश्चन एक और बन सकता है कि फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी किसे कहा जाता है, तो वो है जी मैस्लो, ठीक है। तो ये बाकी एक्सपोनेंट भी साथ है। तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में क्या था कि ह्यूमन को फ्री विल को चॉइस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी।
अच्छा जी, 18 क्वेश्चन मिस हो गया क्या? ये है, ठीक हो गया। अच्छा, फ्री विल, ये देखें आगे ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में क्या है, फ्री विल, यानी कि इंसान को एक जो इंडिविजुअल है उसको बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता था ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में। 19 है डैश डील्स व्हाट वी थिंक एंड हाउ वी फील इन आवर अल्टर्ड स्टेट। ये है ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी। ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी में क्या होता है कि हम कभी खुश होते हैं तो कभी उदास होते हैं, तो हमारी जो स्टेट चेंज होती है ना, हमारी फीलिंग्स जो हमारी चेंज होती हैं, तो इस चेंज होने वाली फीलिंग्स में हम कैसा सोचते हैं, तो ये किस चीज़ में देखा जाता है, किस स्कूल ऑफ थॉट में देखा जाता है, तो ये है जी ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी। 20 है द प्रोसेस बाय विच ए जर्मिनेटिंग सीड और कंसीव्ड ऑर्गेनिज्म मेच्योर प्लांट और फुल फ्लैश्ड इज कॉल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक हो गया। उसके बाद जी इंक्रीज इन सेल साइज एंड नंबर दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द लाइफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ग्रोथ, बी ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, ग्रोथ जो है वो उसको फिजिकल सेंस में लिया जाता है। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। और ग्रोथ जो है ना वो डेवलपमेंट का एक पार्ट है। डेवलपमेंट जो है एक आप कह लो कि वास्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, और ग्रोथ जो है वो इसी में ही आ जाती है। और ग्रोथ जो होती है वो आप कह लो कि एक टाइम लिमिट के बाद जो है वो रुक जाती है। ठीक है, और इसको आप साइज़, हाइट और वेट जो है वो ग्रोथ के ज़ुमरे में आएंगे। 22 है डेवलपमेंट इज़ बहुत क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अच्छा, अब यहाँ पे आपने चीज़ याद रखनी, ग्रोथ जो है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव है, जबकि डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। क्वांटिटेटिव प्रोसेस वाइल इन डैश प्रोसेस, तो ये है जी वाइल ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, तो यहाँ पे ग्रोथ लिखा हुआ है, तो सी ऑप्शन है। डेवलपमेंट क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव है, जबकि ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है सिर्फ। 23 है द टाइप ऑफ डेवलपमेंट इन विच वी स्टडी हाउ वी बिहेव विद अदर्स, तो सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि हम जब दूसरों के साथ किस तरह, हमारा बोलचाल हमारी कैसी है, हम किस तरह से दूसरों के साथ बिहेव करते हैं, हमारा सोशली उठना बैठना कैसा है, तो ये सारा सोशल डेवलपमेंट में आ जाएगा। 24 है द डेवलपमेंट इन विच ए मैन गेट्स द एबिलिटी अबाउट द राइट एंड रॉन्ग, तो राइट एंड रॉन्ग जो है वो मोरल डेवलपमेंट में आ जाता है। मोरल डेवलपमेंट में हम यही देखते हैं क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है। ठीक है, ये हमारा सारा कुछ जो है वो डी ऑप्शन। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड में बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू टू पोर्शंस। ठीक है, एक प्री नेटल पीरियड होता है और एक होता है पोस्ट नेटल पीरियड। अब प्री नेटल पीरियड जो होता है वो कॉन्सेप्शन टू होता है जी बर्थ। ठीक है, और पोस्ट नेटल जो होता है वो होता है जी बर्थ टू 2 वीक। ठीक हो गया। 27 है इन्फेंसी स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ एंड एंड्स टू 2 ईयर्स। ठीक हो गया, बी ऑप्शन। ठीक है, 28 है, जब ये 28 ऊपर आ जाएगा। 28 द थर्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज़ चाइल्डहुड। अब चाइल्डहुड में दो आ जाती हैं, अर्ली चाइल्डहुड होता है और एक लेट चाइल्डहुड होता है। 29 है चाइल्डहुड स्टार्ट्स फ्रॉम 2-3 ईयर्स एंड एंड्स टू 12 ईयर्स। ठीक है, तो 2 से 7 जो है वो अर्ली चाइल्डहुड आ जाएगा, और 7 से 12 जो है वो लेट चाइल्डहुड आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है द फोर्थ स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट इज कॉल्ड एडोलिसेंस। फोर्थ स्टेज जो है वो डेवलपमेंट की एडोलिसेंस है, और इसमें जो एडोलिसेंस की जो एज होती है वो स्टार्ट होती है 13 ईयर्स से और एंड होती है 19 ईयर्स तक। ठीक हो गया। 31 में यही है, एडोलिसेंस 13 ईयर्स से स्टार्ट होकर 19 ईयर्स तक एंड होती है। फिफ्थ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो है वो है जी अडल्टहुड, और अडल्टहुड स्टार्ट होती है 20 ईयर्स से और एंड होती है जी 60 ईयर्स पे। सिक्स स्टेज यानी कि फाइनल स्टेज जो है वो क्या है, ओल्ड एज है। ठीक है, ओल्ड एज स्टार्ट होती है 20 ईयर्स से और एंड्स होती है 30 ईयर्स। ठीक हो गया। अच्छा ये ना स्टेम यहाँ पर मुझे गलत लग रही है। ओल्ड एज जो वो स्टार्ट होती है 20 ईयर्स से, तो नहीं होनी चाहिए। अडल्टहुड होती है 20 ईयर्स से, तो यहाँ पे 35 में स्टेम में कोई मसला है। ठीक है, एनीवे आई विल करेक्ट इट। 36 है लॉजिकल एंड सिक्वेंशियल पैटर्न फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू डेथ आर कॉल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, कॉन्सेप्शन से लेके डेथ तक का जितना भी सारा आप कह लो कि डेवलपमेंट का सारा प्रोसीजर है उसको हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। अब डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स ए मूवमेंट फ्रॉम होल टू पार्ट्स। अब होल टू पार्ट्स एंड पार्ट्स टू होल प्रिंसिपल इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, ऐसी डेवलपमेंट जिसमें हम होल टू पार्ट्स और पार्ट्स टू होल जाते हैं उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। उसके बाद जी स्फेलोकॉर्डल एंड प्रीमोडिस्टल टेंडेंसीज इज़ ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट विच, तो इसमें आ जाएगी फ्रॉम सेंटर टू साइड्स, जिसमें डेवलपमेंट जो होगी वो सेंटर से स्टार्ट होगी और साइड्स की तरफ जाएगी। 39 है
डैश इज़ ए स्टिरअप स्टेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच अपेयर्स टू द इंडिविजुअल हिमसेल्फ। तो मोटिवेशन है, ठीक है। मोटिवेशन एक ऐसी फोर्स होती है, एक ऐसी इंटरनल स्टेट होती है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी भी गोल को अचीव करने के लिए जो वो एक्साइट करती है। 40 है इमोशन इज़ एन इफेक्टिव एक्सपीरियंस दैट अंडरगोज ड्यूरिंग एन इंस्टिंक्टिव एक्साइटमेंट। दिस डेफिनेशन ऑफ इमोशन हैज़ बीन डिफाइंड बाय, अच्छा ये जो कीवर्ड आपने ढूंढना है वो है ना इंस्टिंक्ट का। तो इंस्टिंक्ट का जो आपका लोग वर्ड यूज़ किया था अपनी थ्योरी में वो थे मैकडोगल, ठीक है, बी ऑप्शन। देयर आर डैट टाइप्स ऑफ मोटिवेशन 2 हैं जी, कौन कौन सी है, इंट्रिंसिक है और एक्सट्रिंसिक है, ये आपने ध्यान से समझ लेना है। इंट्रिंसिक कौन सी होती है और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जो होती है वो ऐसी मोटिवेशन होती है जिसमें हमारा कोई एक्सटर्नल हमारा लालच नहीं होता, हमें किसी तारीफ़ का लालच नहीं होता, हमें किसी इनाम का लालच नहीं होता। इंट्रिंसिक होती है हम अपनी प्लेजर के लिए, हम अपने खुशी के लिए जो गोल अचीव करना चाहते हैं। लाइक मैं अगर डॉक्टर बनना चाहती हूँ तो ये मेरी अपना एक गोल है, ठीक है। अगर मैं कोई काम अच्छा करती हूँ ये सोच के कि मेरी कोई तारीफ़ करेगा तो ये एक्सट्रिंसिक में आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर मैं डॉक्टर अपनी खुशी के लिए बन रही हूँ तो ये मेरा इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, ठीक है। बहरहाल यहाँ पे क्वेश्चन क्या है वो हम देख लेते हैं। 43 है लव, अम्यूज़मेंट एंड क्यूरियोसिटी आर द टाइप्स ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक हो गया। और जेलसी, अम्यूज़मेंट, एंगर और फियर ये है जी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की एग्जाम्पल। 45 है इमोशंस हार्मफुल फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए जो इमोशंस नुकसानदेह है वो क्या जी नेगेटिव मोटिवेशन है, ठीक है। अब इसमें नेगेटिव मोटिवेशन ये आ सकती है जी वो पनिशमेंट आ सकती है, ठीक है। कोई बच्चे को अगर हम मारेंगे तो हो सकता है वो काम अच्छा कर ले, लेकिन वो है तो नेगेटिव मोटिवेशन ना। 46 है सेंटर ऑफ नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म का जो सेंटर है नर्वस सिस्टम का वो किसे कहा जाता है, ब्रेन को कहा जाता है। 47 है देयर आर डैश लोब्स ऑफ हार्ट, 4 है इंटेलेक्ट, बिहेवियर, ऑब्स्ट्रैक्ट थॉट, प्रोसेस, फलाना, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थॉट्स, ये सारा कुछ जो है वो किससे रिलेट करता है जी फ्रंटल लोब से रिलेट करता है। 49 है विजन, रिकग्निशन एंड रीडिंग आर रिलेटेड टू ऑक्टिबल लोब, ठीक हो गया, बी ऑप्शन। और ऑडिटरी, ठीक है, सुनने से, देखने से, और इधर मेमोरी, म्यूज़िक, सम हेयरिंग, जितने भी कान से रिलेटेड जो हैं आप कह लो, सुनने से, देखने से, और डर, खौफ, लैंग्वेज, स्पीच, ये सारा जो आ जाएगा वो जी है पैरिक्टल लोब है आई थिंक सो, ये इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा ये ऑप्शन जो है इसका ना टेम्पोरल लोब है, ठीक है, डी ऑप्शन इसका ठीक है, सी नहीं है। 51 है सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ स्मेल, सेंसी एंड स्पेशल अवेयरनेस, आई हैंड कोऑर्डिनेशन एंड आर्म मूवमेंट आर रिलेटेड टू, ये है जी पैरिटल लोब, ठीक है। 52 है इट कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। अब लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी टेम्पोरल एंड स्पेशल, ये क्या लिखा है जी एनालाइजिंग नॉन वर्बल इन्फॉर्मेशन, तो ये जी राइट हेमिस्फीयर है। लेफ़्ट साइड को हमारा राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है और राइट साइड को हमारा लेफ़्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है, ये आपने याद रखना है। 53 इट कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी, प्रोड्यूस एंड अंडरस्टैंड लैंग्वेज, तो ये जी लेफ्ट हेमिस्फीयर, ये आपने याद रखना है। 54 है इट अरेंजेस कम्युनिकेशन बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऑफ द ब्रेन। तो कौन जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो रखता है राइट और लेफ़्ट साइड ब्रेन के दरमियान, तो ये है जी कॉर्पस कैलोसम, ठीक हो गया। जीन पियाजे इज़ अ फेमस साइकोलॉजिस्ट वाज बोर्न इन स्विट्ज़रलैंड, डी ऑप्शन ठीक है। जीन पियाजे जो है उन्होंने थेरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थेरी दी थी। कॉन्सेप्ट ऑफ एजिमुलेशन एंड अकोमोडेशन वाज प्रेजेंटेड बाय जीन पियाजे ने दिया था, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थेरी में। These are the biological changes that are genetically programmed in each human being at conception, तो ये है जी maturation, biological changes। 59 है these are the basic building blocks of thinking, तो schemas हैं, basic building blocks जो है वो schemas को कहा जाता है। इनके जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमारे माइंड में जो है उस चीज़ को लेके एक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं schema। When a man uses existing schema to make sense of events in his mind, तो इसे हम कहते हैं एजिमुलेशन। एजिमुलेशन क्या, मैं आपको थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में बता देती हूँ कि हमने अगर कोई चीज़ पहले से ही सुन रखी है या पहले ही उस बारे में हम उस चीज़ के बारे में हमारे पास पहले से ही इंफॉर्मेशन है, ये मालूमात है, लेकिन जब हम उसको रियलिटी में वो चीज़ को देखेंगे
और हम फिर रिलेट करेंगे हमारे पास कि हमने इसके बारे में ये सुना था, तो क्या वाकई वो ऐसा है। अगर तो वैसा है तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, एजिमुलेशन, यानी कि हमने एडिशन करनी है इन्फॉर्मेशन की, ठीक हो गया। लेकिन अगर हमने सुन रखा तो कुछ और है, लेकिन देखने में वो चीज़ हमें मुख्तलिफ नज़र आ रही है, ठीक है, तो हमारे माइंड में एक डिसइक्विलिब्रियम की स्टेज जो है वो डेवलप हो जाएगी और फिर हमें एडजस्ट करने पड़ेगी इन्फॉर्मेशन। तो जब एडजस्ट करने पड़ेगी ना, वो होगा एकोमोडेशन, ठीक हो गया। तो ये है जी, ये बल्कि व्हेन ए पर्सन मस्ट चेंजेस इज एग्जिस्टिंग स्कीमा, तो जब एग्जिस्टिंग स्कीमा को चेंज करना पड़े या एडजस्ट करना पड़े तो उसको हम कहते हैं एकोमोडेशन। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है पे आ जाएगी 4 स्टेजेस थी, ठीक है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फर्स्ट स्टेज जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज है, जिसमें बच्चे की उम्र जो वो 0 से 2 साल होती है। सेंसरी मोटर स्टेज जो स्टार्ट होती है बर्थ से 2 साल तक। चाइल्ड एक्सप्लोर द वर्ड थ्रू सेंसेस, तो सेंसेस में जो है वो वर्ड को एक्सप्लोर करता है बच्चा, वो सेंसरी मोटर स्टेज में ही करता है 0 से 2 साल तक जब उसकी उम्र होती है। सेकेंड स्टेज जो है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, जिसमें उम्र जो होती है उसकी 2 से 7 साल होती है। और जी बिल्कुल यहाँ पे वही है। 68 है सिम्बॉलिक फंक्शन, ये क्वेश्चन लेक्चर एजुकेशन के पेपर में आया हुआ था 27 दिसंबर को जो हमारा पेपर हुआ था। सिम्बॉलिक फंक्शन के नाम से ही क्वेश्चन था कुछ वहाँ पे। Symbolic function in centration, intuitive thoughts, conservation and imitation, the characteristic of pre-operational stage, ठीक हो गया। द थर्ड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है जी। उसके बाद इंटेलेक्ट डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग टेक्स ए वेरी सोफिस्टिकेटेड शेप इन कंक्रीट, ठीक है। अच्छा, लॉजिकली जो भी थिंकिंग होती है वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होगी। उसके बाद चाइल्ड स्टार्ट्स थिंकिंग लॉजिकली कंक्रीट में है। इंटेलेक्ट डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग टेक्स वेरी सोफिस्टिकेटेड शेप, तो फॉर्मल ऑपरेशनल, इनके ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है, रीजनिंग जो है वो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में होंगे। उसके बाद जी वाइगोस्की वॉज बॉर्न इन 1896 एंड डाइड इन 1934, वॉज ए रशियन साइकोलॉजिस्ट। ये आप कह लो कि सोशल पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, ठीक है। वाइगोस्की प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इन्होंने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। वाइगोस्की स्ट्रांगली एम्फसाइज्ड ऑन हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड सोशल फैक्टर इन कॉग्निशन। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, द स्पेसिफिक नॉलेज गेन्ड बाय द चाइल्ड थ्रू इंटरेक्शंस also presented the shared knowledge of a culture is called internalization। वाइगोस्की का मतलब कहना ये था, मानना ये था कि जो बच्चा एक दूसरे से या इंट्रैक्शन के ज़रिए से जो नॉलेज गेन करता है, ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। ए लैंग्वेज इज़ ए डायनेमिक सेट ऑफ सिम्बल्स, डी ऑप्शन, इट इन्वॉल्व्स द रूल्स अबाउट द स्ट्रक्चर एंड सीक्वेंस ऑफ स्पीच साउंड, तो ये है जी फोनोलॉजी, ठीक है। उसके बाद इज कंसिस्ट ऑफ वोकेबलरी एंड हाउ कॉन्सेप्ट्स आर एक्सप्रेस्ड थ्रू वर्ड्स, तो ये है जी सिमेंटिक्स या फिर मेमोरी ऑफ, आप कह लो मीनिंग, ठीक है, मीनिंग ऑफ वर्ड्स। द रूल्स इन विच वर्ड्स आर अरेंज्ड इनटू सेंटेंसेस, तो सेंटेंसेस में जब हम अरेंज कर देते हैं वर्ड्स को, इसको हम कहते हैं सिंटैक्स। इट इज़ द यूज़ ऑफ ग्रामेटिकल मार्कर्स, तो ये है जी मॉर्फोलॉजी या फिर वर्ड फॉर्मेशन जो है वो इसमें होती है। 82 है, इट इन्वॉल्व्स द रूल्स फॉर अप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो इसको हम कहते हैं प्रैग्मेटिक्स। अच्छा, ये थोड़ी सी ना जिन्होंने लिंग्विस्टिक को थोड़ा बहुत जानते हैं, जिन्होंने इंग्लिश किया हुआ, तो उनको ये चीज़ें ईजिली जो है वो समझ आ जाएंगी। द चाइल्ड बिगन्स वर्ड लर्निंग एट द एज ऑफ, तो लफ्ज़ों को सीखना जो किस एज में बच्चा शुरू कर दे, तो है जी 12 महीने से। और उसके बाद जी ब्रॉन फैनब्रनर हु वाज ए अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ इकोलॉजिकल थ्योरी, जिसके 5 स्टेप्स भी थे, ठीक है, मीजो सिस्टम और मैक्रो सिस्टम फलाना फलाना, ठीक है, ये सारे 5 स्टेजेस थी इस थ्योरी की। उसके बाद जी ब्रून फर्मर वाज बॉर्न ऑन अप्रैल 29, 1917 एंड डाइड ऑन सितंबर 25, 2005। 86 है स्टडी ऑफ रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शंस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट और डेवलप्ड एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड इकोलॉजी, ठीक है, यानी कि इंसान का जो है, जानदारों का जो है अपने माहौल के साथ जो रिलेशनशिप है उसको हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी। ब्रून फर्मर थ्योरी वाज ए डैश बेस्ड सिस्टम बेस्ड थी, ठीक है, और उसका जो पहला सिस्टम था उसको माइक्रो सिस्टम कहते हैं, सेकंड था मीजो सिस्टम कहते हैं, थर्ड एक्सो सिस्टम है, फोर्थ जो है वो मैक्रो सिस्टम है, और फिफ्थ जो है वो क्रोनो सिस्टम है। 93 है द लार्जर cultural context like eastern as western is related to macro system, ठीक है, इनके जो हमारा लार्जर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है
मशरकी और मगरबी, वो किस में आ जाएगा, मैक्रो सिस्टम में आ जाएगा। एरिक्सन प्रेजेंटेड तो डैश डेवलपमेंट थेरी, तो जी इसने दी थी जी सोशो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थेरी, ठीक है, लाइफ स्पैन थेरी भी हम इसको कह सकते हैं। द फर्स्ट स्टेज इन्फेंट इज कॉल्ड ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अच्छा, अब एरिक्सन ने जो थेरी दी थी ना साइको सोशल डेवलपमेंट की थेरी, तो उसकी स्टेजेस थी 8 थी आई थिंक सो, जो आगे पीछे हो जाती है मुझसे भी। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है, इनिशिएट वर्सेस गिल्ट, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन, ठीक है, और ये सारी इस तरह। तो पहली जो थी वो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है। और उसके बाद जी 5th स्टेज जो है वो कौन सी थी, आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, आपने एक और क्वेश्चन का आंसर देना है कि आप किस स्टेज में फॉल करते हैं एरिक्सन की, ठीक है, अपने, क्योंकि इस एरिक्सन की थ्योरी में ना एज वाइज हर स्टेज जो है वो वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुई है। तो आपने बताना है कि आप किस स्टेज में फॉल करते हैं, ठीक है, ये भी आपने कौन सा कमेंट सेक्शन में बताना है। 3 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, और आप एरिक्सन की थ्योरी के मुताबिक किस स्टेज में फॉल करते हैं। 97 है समथिंग विच प्रॉम्प्ट्स, कॉम्पेल्स एंड एनर्जाइजेस एन इंडिविजुअल टू एक्ट और बिहेव इन ए पर्टिकुलर मैनर एट ए पर्टिकुलर टाइम फॉर अटेनिंग सम स्पेसिफिक गोल्स। तो ये है जी मोटिवेटर, ठीक हो गया। मोटिवेट ये है ना कि कोई भी जो चीज़ हमें एनर्जाइज करे, कंपेल करे कोई गोल को अचीव करने के लिए, तो वो क्या कहलाती है, मोटिवेटर। और मोटिवेटर कोई इंसान भी हो सकता है, ये कोई भी चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। मैकडोनल्ड प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ, ये है जी इंस्टिंक्ट की थ्योरी, मैंने आपको ऊपर भी बताया था। 99 है सिगमंड फ्रॉइड प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ साइको एनालिटिकल थ्योरी, ठीक हो गया। 100 है एडलर प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ सोशल अर्जेस। तो सोशल अर्जेस की जो थ्योरी है वो एडलर ने प्रेजेंट की थी। तो 100 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियो में जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं या फिर 100 क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन है ये, या चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये लाजमी देखना है, ठीक हो गया। और उसके अलावा मैं आपको कहूँगी वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर किया करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी आराय का इज़हार ज़रूर कीजिए करें, और चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपको कहूँगी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ एजुकेशन। अल्लाह हाफिज़।